नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ध्यान रखें, अभी जो मेरी स्टार्टिंग क्लासेस हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो ये क्लासेस एमएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों गणित विषय के साथ और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके पीछे कारण ये है कि एमएससी में जब आप एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं तो एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो 2 यूनिट्स, पूरा एक पेपर है सेकेंड पेपर, वहाँ आपको ये चीज़ें काम आएंगी। साथ ही साथ ये चीज़ें आपको काम आएंगी आपका एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करने में। क्योंकि जब आपके पास बेसिक क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो हमने हमारी जो पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मोनोइड और समूह ग्रुपोइड और का सेमी ग्रुप, इन दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे मोनोइड्स के बारे में और साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो लेट वी स्टार्ट। आज अभी हम बस स्टार्ट करते हैं इसको। तो जस्ट अब हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जहाँ पर इसको ब्रेक दिया था, हमने दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, है ना। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी हुई थी G1, और G1 प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम से जानते हैं? क्लोजर एक्सियोम या संवरक अभिग्रहित। तो हमने संवरक अभिग्रहित के बारे में पढ़ लिया था, क्लोजर्स के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड हमने पढ़ लिया था G2 को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। तो अब आप देखिए हमारे पास दो तरह की चीजें आ गई हैं, है ना, संवरक और साहचर्यता, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं विच आर आल्सो नोन एज द G1 एंड G2, जिनको हम G1 और G2 के नाम से जानते हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं? ग्रुप्स के बाइनरी ऑपरेशंस के अंतर्गत। तो अब हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि इसके बाद जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी, तत्समक। तो ये जो तत्समक गुण है, आइडेंटिटी एक्सियोम, ये एक्चुअल में है क्या? इसको समझना बहुत सरल सा काम है। बचपन से आप पढ़ते आए, आपने देखा होगा कि यदि हम 0 में किसी नंबर को ऐड कर दें तो हमें वापस क्या मिलता है? सेम वही नंबर मिल जाता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये, जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हो। तो इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वापस से वही नंबर मिल जाता है। अब जब वही नंबर मिल रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, है ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने एडिशन नहीं किया। सो आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो 0 से ऐड करने पर आपको सेम वही रिजल्ट मिल जाता है। तो ये जो 0 है ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारा योज्य तत्समक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हुआ ये, यानी जितने भी एडिशन के आप नंबर्स पर एडिशंस करेंगे तो 0 विल बी नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वापस वही नंबर मिल गया, तो ये जो 1 जो आया ना, ये आपका क्या कहलाएगा? गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है या एक्सियोम है वो हमें ये कहता है कि यदि हम बाइनरी ऑपरेशन करें किसी भी मेंबर्स का, सेट के किसी भी समुच्चय की किसी भी अवयव का अन्य किसी ऐसे अवयव से, और वापस हमें वही अवयव प्राप्त हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वह क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E बाइनरी ऑपरेशन A। तो यहाँ पर ये जो E जो नोटेशन हम ले रहे हैं
ये नोटेशन ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट टू सेट वैरी करता है। आगे के हम क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि अगर हम एक जनरल मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से यदि हम एक जनरल एडिशंस की बात करते हैं तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन ऑलवेज 1 या 0 ही आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। अलग अलग बाइनरी ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी अलग अलग हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज जहां कहीं भी होल्ड करती है आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी एक्सियोम और इसे हम लिखते हैं G3 से। सो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ओनली G1 है तो वो कहलाएगा आपका ग्रुपॉइड, और यदि G1 और G2 ये दो एक्सियोम अगर होल्ड करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप या सामी समूह। और यदि G1, G2 और G3 ये तीन एक्सियोम्स जब होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं। तो इस तरीके से अब आप सोचो कि एक एक करके प्रॉपर्टीज बढ़ती ही जा रही हैं, तो क्या आगे और कोई प्रॉपर्टीज है? यस डेफिनेटली, और उस प्रॉपर्टीज को हम नाम जानते हैं इनवर्स एक्सियोम, है ना। तो जिस तरीके से आपने अभी आइडेंटिटी एक्सियोम को समझा, उसी तरीके से उसी बेसिस पे आप इनवर्स एक्सियोम को भी समझ सकते हैं, प्रतिलोम अभिग्रहित। तो आप देखें यदि एडिशंस की हम बात करें, है ना, योग क्रिया की हम बात करें, तो आप देखिए कि योग क्रिया में हम ये पाते हैं कि यदि हम 2 में -2 को ऐड कर दें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? 0। इसी तरह से हमने 3 में -3 ऐड कर दिया तो क्या मिला? 0। अब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं एडिशन का साइन लगा हुआ, और ये जो हमें 0 मिला है ये अभी हमने देखा ना जस्ट कि ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर किसी एलिमेंट में हम अन्य किसी ऐसे एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करें और उससे यदि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाता है तो इन दैट केस इट विल बी नोन एज द इनवर्स। तो यानी हम ये कह सकते हैं 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, या -2 का एडिटिव इनवर्स +2 है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के एडिशन से हमको क्या मिल रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है। इसी तरीके से 3 का -3 हो गया, -3 का 3 हो गया। तो सिंपली हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस क्या है? एडिशन है। अगर हम मल्टीप्लिकेशंस लें तो मल्टीप्लिकेशंस लेने पर क्या प्राप्त होगा? तो आप देखिए कि इफ वी मल्टीप्लाई 2 with 1/2 then we will get 1, and 1 is nothing but it is the multiplicative identity। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, गुणन तत्समक है। तो ये गुणन तत्समक आपको मिल रहा है कब? जब आप 2 को बाइनरी ऑपरेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? 1/2 से। सो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हुआ? 1/2 हुआ। इसी तरीके से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1/3 से, देन यू विल गेट 1। इट मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। तो इस तरह से ये जो हमने देखा, ये सब हमारे लिए हमको क्या बता रहे हैं? इनवर्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो हमारा 4th एक्सियोम है, तो 4th एक्सियोम हमारा क्या है? इनवर्स एक्सियोम। सो इनवर्स एक्सियोम्स हो गया आपका G4। तो अब अगर हमारे पास, पहले हमने देखा ना, आप देखें ये वापस मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। G1 था तो आपने क्या लिखा? ग्रुपॉइड। G1 और G2 है तो सेमी ग्रुप। G1 और G2 और G3 है तो मोनोइड। अब हमारे पास टोटल कितने एक्सियोम्स हो गए? तो वी आर हैविंग 4 एक्सियोम्स। अब हमारे पास कुल मिलाकर 4 अभिग्रहित हैं, जिसमें से G1 क्या है आपका? तो G1 इज क्लोजर एक्सियोम, है ना। G1 इज क्लोजर एक्सियोम। G2 इज सेमी ग्रुप, G3 इज मोनोइड,
संवरक अभिग्रहित, है ना। मैं जस्ट इसके नीचे हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये उतना ही उपयोगी सिद्ध हो। और सेकंड था हमारा कौन सा, G2 हमारा क्या था, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। सो दिस इज द एसोसिएटिविटी, ये हमारा है साहचर्यता। देन G3, सो G3 हमारा क्या है, आइडेंटिटी, तत्समक अभिग्रहित, और G4 हमारा है इनवर्स, प्रतिलोम अभिग्रहित। सो यदि केवल ये था तो आपने क्या लिखा था उसको, समूहाभ, है ना, ये हमारा समूहाभ। फिर ये दो हो गए थे तो आपने क्या लिखा था, सेमी ग्रुप। फिर ये आपके 3 हो गए थे, तो 3 होने पर, है ना, एक आपका ये जो 3 है, तो आपके पास अगर संवरक गुण अभिग्रहित संतुष्ट होता है तो आप क्या लिखते हैं कि ये एक समूह है, समूहाभ है, ग्रुपॉइड है। यदि G1 और G2 होते हैं तो आप लिखते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। और G1 और G2 अगर 3 संतुष्ट होते हैं तब आप इन्हें क्या लिखेंगे, तो ये कहलाएगा आपका मोनोइड। और यदि ये चारों ही संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, तब हम इसे कहते हैं ग्रुप। और यही आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फंडामेंटल है। यदि आपको ग्रुप क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी ये नहीं पढ़ पाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अब हम इसको डिफाइन करने की स्थिति में आ गए कि लेट वी आर हैविंग G इज ए ग्रुप and with respect to binary operation star, it is called a group if it satisfies G1, G2, G3 and G4। G1, G2, G3, G4 ये 4 गुण जहां संतुष्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समूह। और यदि इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी आपके G5 है। तो G5 प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं, कम्यूटेटिविटी। साहचर्यता जैसे था ना, वैसे आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमेयता, क्रम को बदल देना। बचपन में बहुत इंटरेस्टिंग मजा भी आया होगा मैथ्स में, जब किसी ने कहा होगा भैया 2 + 3 करो कितना है, तो आपने तुरंत जवाब दिया 5, और बोले 3 + 2 भी 5 होगा। सो जब आप ये लिखते हैं ना कि 2 + 3 = 5, फिर आप लिखते हैं 3 + 2 = 5, तो इसको गणित की भाषा में हम कह रहे हैं कि हमने क्या पता है, कम्यूटेटिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कम्यूटेटिविटी में हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं। और क्रम बदल देने से, यानी एलिमेंट्स के बीच में जब हम बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इफ द रिजल्ट इज सेम देन वी से कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। तो उस समय वहां पर क्या होता है, आपका क्रम विनिमेयता संतुष्ट होती है। और इस प्रकार से यदि किसी समूह में G1, G2, G3, G4
और G5, ये पांचों अगर किसी में संतुष्ट हो जाते हैं तो उस समूह को हम कहते हैं आबेली समूह या आबेलियन ग्रुप। अंग्रेजी में हम उसे कहेंगे आबेलियन ग्रुप और हिंदी में हम क्या कहेंगे उसे, आबेली समूह। सो अबेलियन ग्रुप का मतलब हुआ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार if it holds 5 axioms G1, G2, G3, G4 and G5। तो अब आप देखें, पुनः रिकॉल कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपसे अगला जो टेस्ट लेंगे हम उसमें इनके बारे में मैं आपसे पूछने वाला हूं। सो G1 का मतलब आप क्या कहेंगे कि वह क्या है, समूह, ओनली क्लोजर एक्सियोम अगर आ रहा है। और यदि आपके पास G1 और G2 दोनों हैं तब आप उसे क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं। और यदि G3 प्लस कर देते तो मोनोइड हो गया, G4 उसमें और इंक्लूड हो गया तो वो ग्रुप हो गया। और यदि कम्यूटेटिविटी होल्ड्स है तो वो क्या कहलाएगा आपका, G5 अगर होल्ड्स है तो आबेलियन ग्रुप। तो ये जो ग्रुप्स हम पढ़ रहे हैं अभी, हमने सिंपली बात की है किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अभी बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब एनीथिंग जो आपको डिफाइन करके दे दिया वो आपका सब बाइनरी ऑपरेशन आएगा। अब यूनिवर्सली हम क्या करेंगे, अगर हम एडिशन और आपका मल्टीप्लिकेशन इन दो के ही बारे में बात करें तो आपने पढ़ा होगा, जो एमएससी में आ गए उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर वाले तो ये लास्ट तक पहुंचते हैं। तो आपने जो एमएससी वाले विद्यार्थी हैं, आपने सेकेंड ईयर में जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई थी बाइनरी ऑपरेशन से और ये एंड हुआ था रिंग, फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन, ऐसे करते करते आप पहले रिंग पर गए, फिर यूक्लिडियन रिंग, फिर आपका इंटीग्रल डोमेन और लास्ट में आपका आया फील्ड। तो ये 5 और ये 5 टोटल हो गए आपके 10 प्रॉपर्टीज। और ये जब 10 प्रॉपर्टीज जहां कहीं होल्ड होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका फील्ड कहलाता है। तो जो मैथमेटिक्स एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा बेसिक है कि आप जो पूर्व में पढ़कर आए हो उसको पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। उस रिवीजन के बेसिस पे जो है आपको बहुत अच्छे से आपका पेपर समझ में आएगा, जिसका नाम है एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सो यहाँ तक की मेरी जो क्लास थी, ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स के लिए कॉमन था। इसके बाद अब मैथमेटिक्स में जो एमएससी कर रहे हैं उनके लिए एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लास डिफरेंट हो जाएगी और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास अलग हो जाएगी। तो यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ध्यान रखें, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों के लिए मेरा ये वीडियो लेक्चर समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में एक यूनिफाइड सिलेबस होता है और उसी के आधार पर ये क्लास हमारी हो रही है। थैंक यू फॉर